सो हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात कर रहे हैं एमआईटीएस ग्वालियर के प्लेसमेंट्स के बारे में कि कौन सी ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट गया है, और ब्रांच कंपैरिजन के बारे में ही बात करने वाले हैं अपन कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने वीडियो डाले थे जो एमआईटीएस कॉलेज के बहुत सारे, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आने के भैया हमें बताइए कि हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए या कौन सी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए। अब भैया हमें कंपेयर बताइए कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच कैसी है, कंप्यूटर साइंस कैसी है, दोनों का कंपेयर बताइए। और जो जो एमआईटीएस में अभी हाल फिलहाल में 2020-21 में जो ब्रांच इंक्लूड हुई है, एआईएमएल, एआईडीएस, एआईआर, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी फील्ड रिलेटेड ब्रांच इंक्लूड हुई है, उनका जो प्लेसमेंट है वो कैसा है, हमें ब्रांच लेनी चाहिए वो नहीं लेनी चाहिए। तो हम आज उसी सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं डिटेल्स में, और कौन सी कंपनी ब्रांच का कौन सा प्लेसमेंट गया है, कितना गया कितना नहीं गया, उस सारी चीज में हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, MITS ग्वालियर ब्रांच स्पेसिफिक प्लेसमेंट, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉलेज, दिस इज माय कॉलेज MITS। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अबाउट branch wise placement MITS Gwalior, you are curious of branch wise to know branch wise placement। एंड इस वीडियो में अपन बात करने वाले डिटेल इनसाइट जानेंगे कि कौन सी ब्रांच का कितना पैकेज है, एवरेज पैकेज कितना है, एंड टॉप कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, कौन सी ब्रांच लेती हैं, वो एलिजिबल करती हैं बैठने के लिए, और ब्रांच स्पेसिफिक प्लेसमेंट कैसा है, कौन कौन सी ब्रांचेस है। तो सारी चीजें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एमआईटीएस कॉलेज में कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी हैं। और तो मुझे 12 से 13 ब्रांचेस हैं एमआईटीएस ग्वालियर में, जो जिसमें आप बहुत सारी इंक्लूड हुई हैं, आईटी एंड एआईएमएल एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले टॉप पे आती है ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद आती है कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, फिर उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से रिलेटेड ब्रांचेस हैं कुछ, जैसे एआईआर, एआईडीएस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, और जिस सारी सारी ब्रांचेस हैं। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, ईटी एंड ईसी। ब्रांच सेम ही दोनों, लेकिन अलग अलग नाम रखा गया है इनका। और उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, उसके बाद आती है मैकेनिकल ब्रांच, फिर सिविल ब्रांच, फिर केमिकल ब्रांच, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में बहुत कम बच्चे जाते हैं, तो उसमें क्या था, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल को एक साथ ही मर्ज कर देते हैं। ऐसी ब्रांच अलग अलग है, लेकिन बच्चे कम होने के कारण मैंने इस साल क्या हुआ, मैंने ऐसा देखा कि ब्रांच साथ मैकेनिकल के साथ में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे जो आर्किटेक्चर, हमारे कॉलेज में ही है, लेकिन उनका अलग सिनेरियो है, उनका अलग प्लेसमेंट है। तो उसके बारे में बात कभी और करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 ईयर ऑफ प्लेसमेंट्स इन इन स्टैक्स के बारे में। जो पिछले 5 साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, एमआईटीएस के बारे में। तो मैंने ये डाटा एमआईटीएस की प्रॉपर वेबसाइट से उठाया है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 2025 के बारे में। तो 1380 बच्चे हुए थे एडमिशन इस साल इनटेक हुए थे, और 1103 बच्चे ही एलिजिबल थे प्लेसमेंट में बैठने के लिए, जिसमें से 57 कंपनी विजिट करी कैंपस में जो बच्चों को हायरिंग करने के लिए। और अभी तक 583 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 40 एलपीए का था एंड एवरेज पैकेज था 5.53 एलपीए का, ठीक है। ये तो है जो 25 की बात। 2025 के बारे में बता दूं, अभी प्लेसमेंट रिकॉर्ड चल रहा है, तो अभी पास प्रूफ प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है डेटा का। हम जैसे ही प्रॉपर आता है हम अगली वीडियो बना देंगे, आप लोग प्रॉपर ध्यान दे देंगे, ठीक है। 2024 की बात करते हैं, तो 1200 बच्चे इनटेक हुए थे एडमिशन के लिए, जिसमें से 1993 बच्चे ही एलिजिबल थे प्लेसमेंट बैठने के लिए, एंड 76 कंपनीज आई थी, एंड 653 बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ, जिसमें से 25.56 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज था एंड 5.31 एलपीए का एवरेज पैकेज था। अब बात करते 2023 के बारे में, तो इसमें 960 बच्चे इंटेक हुए थे इस साल, और 885 बच्चे ही एलिजिबल थे ओनली प्लेसमेंट बैठने के लिए, और 58 कंपनी आई थी विजिट करने के लिए कैंपस, और जिसमें 667 बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ, जिसमें हाईएस्ट पैकेज था 20 एलपीए का एंड एवरेज पैकेज था 5.9 एलपीए का। अब बात करते हैं 2022 के बारे में, तो 990 बच्चे एलिजिबल हुए थे इस बार, मतलब बैठे एडमिशन हुआ था इन बच्चों का, एंड 845 बच्चे ही एलिजिबल थे एडमिशन लेने के लिए, एंड 56 कंपनी आई थी यहाँ पे कॉलेज में, और 761 अब अपन बात करने हैं 2022 के डेटा के बारे में। तो 990 बच्चों ने, ये मैंने बोल दिया है, एंड 1 ईयर का पैकेज। तो आप लोगों को ये डेट देखनी है, तो मैं हटा देता हूँ ये सीन, यहाँ से कहाँ से हटेगा। तो जैसा कि आप लोग 6.46 एलपीए का तो एवरेज पैकेज था, एंड 2021 में क्या होता है, 930 बच्चों ने एडमिशन लिया था एंड 682 बच्चे ही एलिजिबल थे,
तो बहुत कम बच्चे एलिजिबल हैं। आई थिंक ये कोरोना वाला बैच था, इसलिए बहुत बच्चे कम एलिजिबल थे। यानी 56 कंपनी एलपीए कंपनी आई थी यहाँ पर, और 571 बच्चों का ही मतलब पैकेज प्लेसमेंट हुआ था यहाँ से, और 10 एलपीए हाईएस्ट पैकेज था एंड 4.59 एलपीए एवरेज पैकेज था। तो जैसा कि आप लोग बता दूं, हाईएस्ट पैकेज था 1 सीआर एंड 40 एलपीए था, कि एक मतलब कंसिडर एवरेज पैकेज था, मतलब हाँ ठीक है, लेकिन 1 सीआर बहुत हाईएस्ट पैकेज है। तो ये बता देता हूँ आप लोगों को, ये एक समझ सकते हैं हमारे जो उनका ऑफ कैंपस एक फॉरेन कंपनी में लगा था, प्राइम लैब में। तो एमआईटीएस के कॉलेज से थे, तो दिस इज कंसीडर ऑफ 1 सीआर पैकेज। तो ड्यू टू मार्केट सिनेरियो 2025 बैच प्लेसमेंट आर स्टिल गोइंग ऑन। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को 25 का बैच अभी प्लेसमेंट चल रहा है, तो अपने पास पूरा डेटा नहीं है। जैसा डेटा आता है मैं आप लोगों को नई वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अवर टॉप अचीवमेंट फॉर 2024। तो मैं बता दूं आप लोग, जूही जैन जिनका गूगल में हुआ था 25.56 एलपीए का हुआ था इनका, एंड अभिषेक यादव आईटी ब्रांच से थे, ग्रीन लिविंग एलएलसी कंपनी में इनका प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें 25 एलपी का इनका पैकेज था। एंड पार्थ ढींगरा जो मैक ब्रांच से थे, यानी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग यानी मेरी ब्रांच से थे, तो इनका हुआ था डीएवी डैब गेम पीवीटी लिमिटेड में, जिसमें 15 एलपीए का। एंड कनिष्का गुप्ता सीएससी ब्रांच से थी, एयरबस में हुआ था इनका 12 एलपीए का। तो जैसा कि आप लोग देख पाए, प्रज्वल मलसूर है ईटी ब्रांच से, जिसमें होता भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल में हुआ था इनका 11 एलपीए का। कार्तिका पांडे आईटी ब्रांच वेदांतु इनोवेशन एंड पीवीटी लिमिटेड से, आईटी ब्रांच से। अंजलि पटेल तेजस नेटवर्क पीवीटी लिमिटेड से हुआ था 10 एलपीए का। अभय प्रताप सिंह सीएससी ब्रांच और तेजस नेटवर्क में 10 एलपीए का ही होगा। मुकुल माहौर एमबीए से हुआ था इनोवेट टेक्नोलॉजी पीवीटी लिमिटेड 9 एलपीए का। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे 24 का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब बात करते हैं अपन 2023 के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में। तो अमनदीप नामदेव सीएससी ब्रांच से हुआ था, प्ले गेम 24x7 पीवीटी लिमिटेड में 20 एलपी का पैकेज लगा था इनका। एंड मोहम्मद अरशद एयू ब्रांच से थे, और इनका कौन सा वैल्यू चेज 50 एलपी का पैकेज लगा था। एंड सानिध्य समवंशी सीएससी ब्रांच आयन ट्रेडिंग इंडियन पीवीटी लिमिटेड में 12 एलपी का पैकेज लगा था। और कुछ पैकेज जैसे 10 बीएलपी आयुषी गुप्ता सीएससी ब्रांच इनका लगाया था। ह्यूजेस सिंथेक्यूस ब्रांच में 10 एलपीए का। हर्षवर्धन सिंह गहलोत प्रभात ढाका प्रतीक पटेल दिशा नामदेव ज्योति सिंह, इनका इस कंपनी ने 10 एलपी का पैकेज लगा था। तो दिस इज 23 बैच का रिकॉर्ड्स। और अब बात करते हैं 2022 बैच के रिकॉर्ड्स के बारे में, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में। तो जो मैंने बताया, जैसे समर सर का 1 सीआर का पैकेज लगा था प्राइम लैब कंपनी में न्यूयॉर्क में। तो दिस इज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। एंड आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन गूगल जो भी बड़ी कंपनी है, इनका ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट होता है। एक्चुअली एमआईटीएस कॉलेज में नहीं आती है कंपनी। ठीक है, तो अक्षता मैम में इनका हुआ था अमेजोन में 25 एलपीए का, एंड माइक्रोसॉफ्ट में 40 एलपीए का। और कुछ लोग आप ये देख पा रहे हो, ये कौन सी निपुण सिविल ब्रांच से 40 एलपीए का हुआ था, दो कंपनियों में 18 एलपीए का। एंड इनका भी हुआ था 13 एलपीए का कैप्जिलरी टेक्नोलॉजी में। एंड अर्पित अग्रवाल आईटी ब्रांच से 13 एलपीए का होता है कैप्जिलरी में ही। एंड तनिष्क गुप्ता ईसी ब्रांच से बजाज फाइनेंस में होता है 12 एलपीए का। एंड ज्योति चौधरी आईटी ब्रांच से परसिस्ट कंपनी में हुआ था 9 एलपीए का। और कुछ और आप देख पा रहे हो, ये टाइगर एनालिटिक्स कंपनी आई थी जो 8 लाख का एलपी दिया था उन्होंने। अमनदीप ये ईटी ब्रांच में, ईसी ब्रांच ईसी ईटी। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि हमारे एमआईटीएस कॉलेज में क्या है कि कंपनी अलाउ करती है तो बच्चे बैठ जाते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी आती है तो उसमें सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं मैक्सिमम। अगर कंपनी अलाउ मना नहीं करती तब तक सीएस वाले भी बैठेंगे, आईटी वाले भी बैठेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले, नॉन आईटी सब बैठेंगे। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप प्लेसमेंट ले लीजिए, नहीं है तो नहीं ले पाएंगे आप लोग। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, सीएस वाले बच्चे भी प्लेसमेंट है उसमें दिया हुआ है, आईटी ईसी। तो मतलब ये तीनों मतलब एक कैटेगरी में आते हैं, ईसी आईटी एंड ईसी सीएससी तीनों एक कैटेगरी में आते हैं। और नॉन आईटी ब्रांच अलग होती है, मैकेनिकल सिविल ऑटोमोबाइल केमिकल, ये सारी अलग ब्रांच होती है। नॉन आईटी इनका अलग प्लेसमेंट, लेकिन ये इनको एक साथ बैठने देता है क्योंकि ईसी में कुछ कंप्यूटर वाले पार्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज लास्ट 3 ईयर इंटर्नशिप रिपोर्ट्स स्टैटिक्स में देखा 2024 में 975 बच्चे स्टूडेंट थे, और जिसमें से 873 बच्चों की इंटर्नशिप लगी थी, और 311 बच्चों ने इंटर्न मतलब इनको
स्टाइपेंड मिली थी, मतलब ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज इतना इतने का हाई स्टाइपेंड इतना मिला था। 2023 में देख पा रहा हूँ 997 का, एंड बच्चे थे, एंड इतने बच्चों का प्लेसमेंट लगी थी, एंड 229 बच्चों को ओनली स्टाइपेंड रिसीव हुआ था, जिसमें से 98,000 हाईएस्ट पैकेज था। 2022 में देख पा रहे हो 621 बच्चों का 25 टोटल थे, जिसमें से 535 बच्चों का इंटर्नशिप लगी थी, एंड 170 बच्चे को स्टाइपेंड रिसीव हुई थी। 87,000 हाईएस्ट क्या है वो स्टाइपेंड है। अब हम बात करते हैं एमआईटीएस ग्वालियर के प्लेसमेंट 10 के बाद 2020 से 2024 के बारे में। 10 का बात करने वाले हैं अपन कि एवरेज पैकेज क्या रहा हमारी कॉलेज का। तो बात करते हैं 2024 के बारे में, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज था यहाँ का, मतलब अगर हम वो चीज हटा दें, अमेजॉन, गूगल पे और वंसिया का पैकेज हटा दें, तो एक एवरेज पैकेज देखा जाता है कि एवरेज पैकेज कितना लग रहा है और हाईएस्ट पैकेज कितना लग रहा है। तो ऐसे हाईएस्ट पैकेज है इसका 12 एलपीए, ठीक है, 2024 का, एंड एवरेज पैकेज है 4.2 एलपीए का, जिसमें तो 410 बच्चे टोटल प्लेस हुए हैं, जैसे टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी कंपनीज में। एंड 2023 में क्या हुआ था, 10.5 लाख का पैकेज था, 4 एलपीए का एवरेज पैकेज था, एंड 390 बच्चे प्लेस हुए थे। दिस इज मैंने उठाया एक ट्रेंड हुआ, आई थिंक ये दिस इज हाइपोथेटिकल डेटा। तो आप एक अंदाजा ला सकते हो कि एवरेज पैकेज क्या रहा 2023, 24, 22, 20, 21, 22, 23 का, ठीक है। और अब बात करने वाले हैं सबसे मेन, आप लोग बहुत पूछ रहे थे ना कि कौन सी ब्रांच का कौन सा पैकेज कितने लगा है, तो दिस इज योर इंपोर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कंप्यूटर साइंस डिजाइन, मैथमेटिक्स एंड आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी ब्रांचें हैं वो हमने एक सेक्शन में रखा है। ईटीईसी ब्रांच को एक साथ रखा है, और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल को एक साथ कर दिया, ठीक है। तो इन ये एक ही डोमेन की ब्रांचेस को मैंने एक साथ कर लिया, तो इनका एवरेज पैकेज जाता है 5 to 6 एलपीए 2022 के और कंपेयर किया जाए 2022, 23, 24 में, तो इनका पैकेज गया है 5 to 6 एलपीए, एंड हाईएस्ट पैकेज है 15 to 25 एलपीए इंक्लूडिंग गूगल्स। एंड ईसी ब्रांच का जो पैकेज है 5 to 6 एलपीए ही है, क्योंकि उन्हें एलिजिबल बैठने मिलता है कंप्यूटर साइंस के साथ। तो अगर आप लोग कैपेबल है तो आप लोग ले सकते हो प्लेसमेंट। तो 10 से 12 एलपीए का ईसी ब्रांच का था हाईएस्ट पैकेज, एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था 5 to 5.5 एलपीए का, जो 10 और 12 एलपीए का इसमें हाईएस्ट पैकेज है। तो आप वर्थिंग ऑफ और डेटा देख सकते हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए हम मैंने बातों पर बात करने वाले हैं। उसके बाद आप थोड़ा और देख लीजिए कि सीएससी कंप्यूटर साइंस में 36 कंपनी आई थी, जिसमें से 195 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, एंड हाईएस्ट पैकेज 100 सीआर 1 सीआर का हुआ था, जिसमें 100 एलपीए और 6.6 एलपीए का एवरेज पैकेज। आईटी ब्रांच, ईसी ब्रांच, ईटी, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, आप लोग स्टडी देख रहे हैं। आप लोग आपको पीपीटी चाहिए तो मैं आप लोगों को पीपीटी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप जाके अच्छे से चेक कर सकते हो बैठ के, ठीक है। तो ये वेलकम टू अल्टीमेट प्लेसमेंट गाइड फॉर एसेंशियल, कॉन्ग्रुएंट एंड मोनी मोड्स, एंड दिस इज व्हाई दिस इज वीडियो इज इंपोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इसमें हमने बात करी प्लेसमेंट्स के बारे में, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट के बारे में, कि कौन सी ब्रांच का कौन सा ज्यादा प्लेसमेंट है, कौन कम है, हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में, जो उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अपन बात कर चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, एमआईटीएस की, एमआईटीएस प्लेस टीएनपी सेल, टीएनपी सेल। तो दिस इज ट्रेनिंग प्लेसमेंट इंटर्नशिप, दिस इज प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। ये सारा डेटा मैंने इस वेबसाइट से लिया है, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं डेटा सारा। तो लास्ट 5 ईयर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इन स्टैटिक्स, जिसमें मैंने यहीं से लिया है डेटा, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से। ये 2024 का है, कितना डेटा कौन सा है, एंड तो ये 2023 का टॉप डेटा दिया है कि कितना किसका पैकेज लगा है, एंड तो जैसे 2022 का पैकेज। एंड आप लोग पूछ रहे होंगे, आप भैया आप लोगों आपने AIML, AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, AIR की ब्रांच बात की नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सारी ब्रांचें 2020 से 21 में ब्रांच इंक्लूड हुई हैं, तो इनका डेटा नहीं है हमारे पास, वेबसाइट पे भी नहीं है, और इसमें अब 2025 के बाद जो अगले साल भी बच्चे आएंगे उनके लिए डेटा इंक्लूड होगा, क्योंकि इस साल जो बच्चों का प्लेसमेंट होगा ना, उनके बाद डेटा होगा, क्योंकि ये नई ब्रांचेस थी, इनका डेटा पुराना डेटा नहीं है, तो कंपेयर करने को नहीं, तो पहले की ब्रांच थी सीएससी, आईटी एंड ईसी ब्रांच का डेटा था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं, जो अभी जितने भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी ब्रांच आई है, जैसे AIR, AIML, AIDS, CSD, ये सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी ब्रांच हैं, और इनको कंप्यूटर साइंस के डोमेन में ही रखा गया है। अगर कंपनी आती है तो ये कंपनी भी, ये मतलब ये ब्रांचेस भी इंक्लूड होंगी, कंप्यूटर साइंस में ही इंक्लूड होंगे, और उनका प्लेसमेंट भी उनके साथ में ही होगा, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो अपन 2023 से 24 के इंटर्नशिप रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज इंटर्नशिप रिपोर्ट
एंड फाइनल सेमेस्टर इंटर्नशिप रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट 2024 ग्रेजुएशन बैच। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में बच्चे थे 138 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटर्नशिप लगी थी 107 का एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रोजेक्ट किए थे 31 ने एंड 57 बच्चों को स्टाइपेंड रिसीव हुई थी, जिसमें मिनिमम स्टाइपेंड थी 2000 एंड हाईएस्ट स्टाइपेंड थी 1,10,000 रुपीज। ठीक है, और ऐसे आप लोग देख पा रहे हैं। अपन बात करते हैं आईटी ब्रांच। आईटी कहाँ गई? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 68 बच्चे थे एंड 68 बच्चों के इंटर्नशिप लग गई थी एंड किसी ने प्रोजेक्ट नहीं किया एंड 24 बच्चों को स्टाइपेंड मिली, जिसमें 4,000 मिनिमम स्टाइपेंड थी एंड 58,783 हाईएस्ट स्टाइपेंड थी। अपन बात करते हैं ईसी ब्रांच का, तो 139 बच्चे इस ब्रांच में थे और 134 बच्चों की इंटर्नशिप लग गई थी एंड 5 स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट किया था। क्योंकि हमारे कॉलेज में क्या है कि जिस बच्चों की फाइनल 8 सेमेस्टर में क्या होता है कि बच्चों को इंटर्नशिप करनी होती है। जिस बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो उन्हें किसी टीचर के या कोऑर्डिनेटर के अंडर में प्रोजेक्ट करना होता है, तो प्रोजेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इंटर्नशिप के मार्क्स ऐड होते हैं। तो ये रिपोर्ट दी हुई है 2024 बैच की। ठीक है, ऐसे ही 2023 बैच की भी है, ये 23 के बैच की भी रिपोर्ट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज स्टैटिक्स एंड इसका भी देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, और अपन अब 21 की बात कर लेते हैं, तो 22 बैच की। दिस इज ग्राफ एंड जैसा कि आप लोग टोटल बच्चों की 40% बच्चों की मतलब इंटर्नशिप लग गई थी इस साल। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत सारा जान लिया होगा। और अपन बात करते हैं आप किसके बारे में, और आप लोग आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी ब्रांच कितनी है। तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा, आप लोगों को पता चल गया कि कौन सी ब्रांच में कौन सा प्लेसमेंट कितना है। मैंने आप लोगों को ब्रांच वाइज बताया कि कौन सी ब्रांच का कितना प्लेसमेंट है, हाईएस्ट पैकेज कितना है, लोएस्ट पैकेज कितना है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों या जरूर शेयर करें। थैंक यू।